आपके हिसाब से पेरेंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टाइम। और जब टाइम कम पड़ता है फोन सबसे सस्ता बेबीसिटर बन जाता है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग नहीं, कॉमन स्टेटमेंट है, हर घर की स्टोरी यही है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पेक पॉडकास्ट। आज हम पेरेंटिंग, स्क्रीन टाइम और लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं हमारे। वेलकम मिस्टर अंश। थैंक यू। और थैंक यू इस बाट के लिए कि आपने इंट्रो में मेरी एज मेंशन नहीं की। क्यों? आजकल एज बताओ तो लोग एडवाइस सुनने से पहले बर्थडे कैलकुलेट करने लगते हैं। फेयर इनफ। आज के पेरेंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंटिंग नहीं है, कंसिस्टेंसी है। एक्सप्लेन करिए। बच्चा रोज सीखता है, रोज ऑब्जर्व करता है, रोज इमिटेट करता है, लेकिन हम रोज अवेलेबल नहीं होते। गिल्ट वहीं से शुरू होता है। प्रॉब्लम लव की नहीं, टाइम की है। एग्जैक्टली। प्यार बहुत है, टाइम कम है। वैसे आपके बच्चे कितने साल के हैं? मैं इस क्वेश्चन का आंसर एंड में दूंगा। इतना सस्पेंस? नेटफ्लिक्स ने आदत खराब कर दी है। रेस्टोरेंट में पेरेंट्स और बच्चे एक टेबल पर होते हैं लेकिन अलग अलग स्क्रीन्स देख रहे होते हैं। नॉर्मल और हेल्दी सेम चीज नहीं होती। इंटरेस्टिंग। फोन प्रॉब्लम नहीं है। फोन जब कन्वर्सेशन की जगह लेने लगता है तब प्रॉब्लम है। पेरेंट्स फोन क्यों देते हैं? बिकॉज इट वर्क्स। और प्रॉब्लम? कन्वीनियंस। अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव टॉय नहीं है, इंटरेक्शन है। कभी पजल, कभी ब्लॉक्स, कभी स्टोरी टेलिंग। बच्चों को आंसर कम, क्वेश्चन ज्यादा चाहिए होते हैं। अभी तक हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, चलिए अब हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, स्कूल से आया है, सीधा फोन मांग रहा है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले फोन छुपाऊंगा ही नहीं। क्यों? जितना चीजें छुपाते हो उतना इंटरेस्टिंग लगती है। फिर? मैं उससे बोलूंगा 5 मिनट मेरे साथ एक चैलेंज खेल लो, अगर बोरिंग लगा तो फोन तुम्हारा। और अगर वो मान गया? हाफ बैटल वॉन। ये एक्टिविटी देखिए, इसमें स्क्रीन नहीं है लेकिन क्यूरियोसिटी है। सबसे अच्छी बात पता है क्या? बच्चा सिर्फ देख नहीं रहा, कर रहा है। एग्जैक्टली, हम इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग। वैसे आपके बेटे को कौन सी एक्टिविटी पसंद है? देखिए, पर्सनल क्वेश्चन पे हम एपिसोड के एंड में बात करेंगे। फिर से पब्लिक सस्पेंस भी मेंटेन रहना चाहिए ना। टॉयज और एक्टिविटीज में डिफरेंस? टॉयज कभी कभी सिर्फ एंटरटेन करता है, अच्छी एक्टिविटी एंटरटेन भी करती है और बच्चों को सोचने पर मजबूर भी करती है। मतलब लर्निंग फोर्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जब बच्चा एंजॉय करता है तब लर्निंग नेचुरल होती है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। अगर पेरेंट्स को एक हैबिट चेंज करनी है तो वो कौन सी होगी? रोज सिर्फ 20 मिनट के लिए फोन साइड में और बच्चा को सेंटर में। इतना सिंपल? पेरेंटिंग कॉम्प्लिकेटेड तब लगती है जब कन्वर्सेशन सिंपल रहना बंद हो जाती है। मैंने एक चीज नोटिस की है। क्या? हम पिछले 15 मिनट से बात कर रहे हैं और आप ये सेम एक्टिविटी कर रहे हो। एग्जैक्टली। और आपने फोन भी टच नहीं किया। पॉइंट प्रूवन नहीं हुआ? हुआ नहीं, यही डिफरेंस है। गुड एक्टिविटी अटेंशन डिमांड नहीं करती, अटेंशन अर्न करती है। ये लाइन काफी अच्छी थी। फ्री थी। आपने कब रियलाइज किया कि बच्चे इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितना हम समझते हैं? एक बार मेरी नीस मेरे पास आई। नीस? हाँ, मतलब मेरे घर पे सबको कुछ भी बोल देते हैं। कंटिन्यू। वो मेरे पास आई और बोली मुझे बोर हो रहा है। मैं ऑटोमेटिकली फोन लेने गया। फिर मुझे लगा मैं भी वही कर रहा हूँ जो सब करते हैं। फोन देना इजीएस्ट ऑप्शन था। हाँ, लेकिन मैंने उससे पूछा तू क्या बना सकती है। बस उसने अगले 25 मिनट घर का सोफा ट्रेन बना दिया। ट्रेन? हाँ, ट्रेन में मैं ही पैसेंजर था। टिकट भी लिया और फाइन भी दिया। फाइन किस बात का? विंडो से हाथ बाहर निकाल रखा था। यानी बच्चे इमेजिनेशन से कभी बोर नहीं होते? कभी नहीं, एडल्ट्स बोर होते हैं, चिल्ड्रन सिर्फ बोरो कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग, कैन यू एक्सप्लेन? हम कहते हैं बेटा बोर मत हो, एक्चुअली हम खुद बोर हो रहे होते हैं। बच्चा सिर्फ हमारी एनर्जी कॉपी करता है। मुझे लगता है पेरेंट्स ये सुन के ऑफेंड हो सकते हैं। होना भी चाहिए। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। पेरेंटिंग गिल्ट ऑलरेडी बहुत है, उसमें और ऐड करना जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन? परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट पेरेंट बनो। ये कोट आपने कहीं पढ़ा है? नहीं, मैंने अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किया है बस। अगर आपको एक एडवाइस देनी हो जो पेरेंट्स घर जाके इम्प्लीमेंट कर सके? हर दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए नो फोन, नो टीवी, नो मल्टीटास्किंग। बस बच्चा और जो वो करना चाहे बस। बस? इतना सिंपल? सिंपल चीजें ही कंसिस्टेंटली करना डिफिकल्ट होता है। वैसे ये एक्टिविटी कितनी देर तक चल सकती है? डिपेंड्स। किस पे? बच्चे पे और एडल्ट कितना इंटरफियर करता है उस पे। ये भी सही है। हम लोग हर 2 मिनट में बोल देते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, फिर बोलते हैं क्रिएटिव बनो।
क्रिएटिव होना है तो गलत करने की परमिशन भी देनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, पेरेंट्स टॉयज ज्यादा खरीदते हैं या टाइम कम देते हैं? मुझे लगता है पेरेंट्स टॉयज नहीं खरीदते, होप खरीदते हैं। होप? हर पेरेंट सोचता है शायद ये वाला टॉय इससे कुछ सीखने में हेल्प करे, लेकिन बच्चे को याद टॉय नहीं रहता, याद रहता है किसने साथ बैठ के खेला था। आई थिंक ये पॉडकास्ट का बेस्ट आंसर था। अभी रिवील बाकी है। हाँ वो तो है। वैसे एक बात फिर से पूछ लेती हूँ, आपके बच्चे एंड सस्पेंस मेंटेन रहना चाहिए ना। आज के कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगता है कि आप पेरेंटिंग वर्कशॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं। वर्कशॉप से पहले एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। कन्फेशन? हाँ, और शायद इसके बाद आप मुझे स्टूडियो से बाहर ही निकाल सकते हो। ना सीरियस? थोड़ा सा। मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं। क्या? मैं पेरेंट नहीं हूँ। तो इतनी देर से? एक्सपीरियंस असली था, डेजिग्नेशन फेक था बस। मतलब? मैं अपनी दीदी के दोनों बच्चों का अनऑफिशियल बेबीसिटर हूँ। वीकेंड हो या फैमिली फंक्शन, बच्चे मेरे पास ही आते हैं। इसलिए पेरेंटिंग को पेरेंट की तरह नहीं, ऑब्जर्वर की तरह देखना है। सच कहूँ, इससे आपकी बातें कम वैल्यूएबल नहीं हो गई, और शायद इसीलिए विश लक का आइडिया सिर्फ टॉयज का नहीं, मूवमेंट्स का है। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट फेक पॉडकास्ट में। थैंक यू, बाय बाय।